लीवर मानव शरीर का अहम अंग है। ये खून को फिल्टर करने या संक्रमण से लड़ने में सहायक भूमिका निभाता है। वही जब लीवर में सूजन आ जाती है तो इसकी कार्यप्रणाली बाधित होती है। लीवर की इस समस्या को हेपेटाइटिस कहा जाते हैं। वही जब किसी संक्रमण के कारण लीवर प्रभावित होती है तो इसे वायरल हेपेटाइटिस कहा जाता है। वायरल हेपेटाइटिस क्या होती है? वायरल हेपेटाइटिस एक प्रकार का संक्रमण है जो लीवर में सूजन या उसे क्षतिग्रस्त करने का कारण बनता है। ये हेपेटाइटिस का ही एक प्रकार है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई सहित कई अलग अलग वायरस हेपेटाइटिस का कारण बनते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई वायरस आमतौर पर एक्यूट वायरस का कारण बनते हैं। वही बी, सी और डी वायरस एक्यूट और क्रोनिक संक्रमण का कारण बन सकते हैं। वायरल हेपेटाइटिस के लक्षण। वायरल हेपेटाइटिस का इलाज सही वक्त पर हो उसके लिए इसके लक्षणों को जानना आवश्यक है। वायरल हेपेटाइटिस के लक्षण कुछ इस प्रकार के हैं, जैसे कि बुखार, भूख में कमी, थकावट होना, पेट में दर्द, जड़ों में दर्द, पीलिया, पेशाब और मल के रंग में बदलाव, मतली या उल्टी होना। वायरल हेपेटाइटिस के कारण। हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए अचानक हो सकता है और आमतौर पर कुछ हफ्तों के बाद बिना उपचार के ही अपने आप ठीक हो सकता है। हेपेटाइटिस ए वायरस संक्रमित व्यक्ति के मल के संपर्क में आने से फैलता है। हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी क्रोनिक संक्रमण का कारण बन सकता है। हेपेटाइटिस बी संक्रमित व्यक्ति के खून के संपर्क में आने से, इंजेक्शन से या शारीरिक संबंध बनाने से हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति की चीज़ों को उपयोग करने से या छूने से भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी के फैलने के कारण भी हेपेटाइटिस बी के फैलने के कारण से कुछ हद तक मेल खाता है। दरअसल हेपेटाइटिस सी के फैलने के कारण भी संक्रमित व्यक्ति के खून के संपर्क में आना ही है। इसमें भी संक्रमित व्यक्ति की चीज़ें जैसे रेजर या तलिया का उपयोग करने से ये संक्रमण फैल सकता है। हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी वायरस असामान्य है क्योंकि ये व्यक्ति को तभी संक्रमित कर सकता है जब व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से भी संक्रमित हो। ये भी संक्रमित व्यक्ति के खून या उसके शरीर के अन्य द्रव्यों के माध्यम से फैल सकता है। हेपेटाइटिस ई। आमतौर पर हेपेटाइटिस ई कई हफ्तों के बाद बिना उपचार के ही ठीक हो जाता है। कुछ प्रकार के हेपेटाइटिस ई वायरस संक्रमित व्यक्ति के मल से या दूषित पानी पीने से फैलते हैं या आध पका मांसाहारी खाना खाने से भी फैल सकता है। वायरल हेपेटाइटिस का इलाज। वायरल हेपेटाइटिस का इलाज इसके कारणों पर निर्भर करता है। मरीज को जिस वायरस के कारण वायरल हेपेटाइटिस हुए हैं उसी आधार पर इलाज किया जाता है। हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए वायरस के लिए किसी भी तरह की दवा उपलब्ध नहीं है। बस कुछ दवाओं के जरिए इसके लक्षणों को कम किया जा सकता है। साथ ही मरीज को शराब ना पीने की सलाह दी जाती है। वही इसके बचाव के लिए समय समय पर इंजेक्शन लगवाने की सलाह भी दी जाती है। हेपेटाइटिस बी। एक्यूट हेपेटाइटिस बी में किसी दवा की ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर की सलाह पर आराम करने, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेने या संपूर्ण पोषक तत्व लेने से इस समस्या से आराम मिल सकता है। वही क्रोनिक हेपेटाइटिस बी होने पर डॉक्टर एंटीवायरल दवा दे सकते हैं। किस मरीज को किस दवा देनी है ये डॉक्टर ही तय करते हैं। अगर दवा असर नहीं करती है तो इस स्थिति में डॉक्टर लिवर ट्रांसप्लांट करने का निर्णय ले सकते हैं। हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी से ग्रस्त मरीज को डॉक्टर एंटीवायरल दवा दे सकते हैं। वही अगर केस अधिक गंभीर है तो लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी के इलाज के लिए किसी भी प्रकार की एंटीवायरल दवा नहीं है। सिर्फ टीकाकरण के जरिए इससे बचा जा सकता है। हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई का उपचार करने के लिए भी कोई विशेष थेरेपी नहीं है। इस वायरस के कारण वायरल हेपेटाइटिस होने पर डॉक्टर मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की सलाह देते हैं। साथ ही पोषक तत्व से युक्त आहार लेने के लिए कहते हैं। वायरल हेपेटाइटिस को हेपेटाइटिस का ही एक प्रकार माना जाता है। ये एक्यूट या क्रॉनिक में से कई एक या दोनों हो सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर मरीज की स्थिति को देखते हुए दवा या अन्य उपचार बता सकते हैं। वही गंभीर मामलों में लिवर ट्रांसप्लांट तक किया जाता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।